तो एनकाउंटर में आपके आसपास जो भी अपराध होते हैं वो हम पूरी पड़ताल के साथ आपको दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी हाईटेक चोरी की जो आपके होश उड़ा देगी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, लेकिन सावधान पूरे देश को करती है। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक प्रेमी की सनक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या है पूरा मामला, ये भी आपको बताएंगे। ग्रेटर नोएडा में ही पुलिस ने एक चोरी की वारदात को अंजाम देने को लेकर और अंजाम तक पहुंचाने वाले आरोपियों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया है। उनके नेटवर्क का खुलासा किया है। 5 राज्यों तक पीछा करने के बाद 700 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। और लखनऊ से भी एक खबर है जहां पर मनचलों की अश्लील हरकत ने सबको शर्मिंदा कर दिया। खाकी ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी तक कर ली है। क्या है पूरा मामला, यह भी विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए हाईटेक चोरों की कारस्तानी। तो नोएडा में गिरफ्तार इंटरनेशनल चोरों के सरदार जो पलक झपकते ही चुरा लेते हैं लग्जरी कार और केवल 120 मिनट में ही कर देते थे आपको बेकार। एनकाउंटर में करेंगे पड़ताल चोरों के उस शातिर माइंड की जिससे उन्होंने लग्जरी कार के मालिकों की नींदें हराम कर रखी थी। चोरों ने चोरी के लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चोर को कैसे यहां पर चोरी का शौक चढ़ा और कैसे वो पुलिस के शिकंजे में आए, सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार इंटरनेशनल चोरों के सरदार। पल भर में चुरा लेते थे कार। अब आपको सबसे पहले कार चोरी का डेमो दिखाते हैं, फिर कहानी विस्तार से बताएंगे। हो जाओ भाजी कर गियर में है गाड़ी, कभी इनके ऊपर चढ़ा दे, न्यूट्रल कर ले गाड़ी। इसमें लग रही है, मैं बोला वो स्टार्ट हो जाएगी, वो चलानी थोड़ी है। भैया मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे पहले चाबी कर ली। ओ पैर करने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही स्टार्ट करके दिखा दे। गियर निकाल लियो, ठीक है। अमित बैठने मत देना गाड़ी में, इतने में चल सब तरफ सोचना पड़ा है। बना लिया न्यूट्रल कर ले, मुझे पता ना तो भूल जा बार बार। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर दे। बैठ के ऊपर, हाँ कर दे, बैठ के कर दे, कोई बात नहीं, बैठ के कर लेके मदद लेके। ऑफ कर तुरंत। तो देखा आपने, नोएडा पुलिस ने वाहन चोरों के इस गैंग का खुलासा किया है जो पलक झपकते ही लग्जरी कार को चुरा लेते थे। पुलिस ने इस मामले में 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सबसे पहले अभिजीत, संदीप, नागर और अमनदीप को पकड़ा था, जिनके कब्जे से एक चोरी की कार भी बरामद हुई थी। जब पुलिस ने इन लोगों से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये शातिर वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं, जो दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से 6 चोरी की लग्जरी गाड़ियां, एक कंप्यूटर डिवाइस, 14 नई गाड़ियों के साथ ही चाबी और कई सामान बरामद किए हैं। गाड़ियों के लॉक तोड़ने में थे माहिर।
बदमाशों के कब्जे से गाड़ियों की अलग अलग नंबर प्लेट और एक कंप्यूटर डिवाइस बरामद की गई है, जो नई गाड़ियों के सॉफ्टवेयर में डालने के काम आता था। साथ ही गाड़ियों की लॉक तोड़ने के सामान भी बरामद हुए हैं। कंप्यूटर डिवाइस से बनाते थे नई चाबी। गाड़ियों की लॉक तोड़ने के बाद आरोपी कंप्यूटर डिवाइस के जरिए नई चाबियां बनाकर नई लग्जरी कारें चोरी कर लेते थे। उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार के रहने वाले एक आरोपी के जरिए इन गाड़ियों को नेपाल, नागालैंड, असम और कई राज्यों में बेच देते थे। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और गाजियाबाद में अलग अलग जगहों से अब तक करीब 3 दर्जन से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इन बदमाशों पर 12 से ज्यादा चोरी के केस भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के और साथियों की जानकारी जुटा रही है। जुटा रही है जो इनके साथ इस हाईटेक चोरी को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में 25 नवंबर को हुई 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिए गए। शातिर बदमाशों की प्लानिंग पर पुलिस ने पानी फेर दिया। तारीख 25 नवंबर 2022, जगह गौतम बुद्ध नगर। चोरी करीब 1 करोड़ की। ये तो कहानी की शुरुआत है। अब शुरू होता है चोर और पुलिस का खेल। 100 से 150 संदिग्धों से पूछताछ। पांच राज्यों में चला तलाशी अभियान। पांच 500 से 700 सीसीटीवी चेकिंग। आखिरकार मिली सफलता। मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर की ये वारदात एकदम फिल्मी है। शातिर बदमाशों ने 25 नवंबर को बिसरक कोतवाली इलाके की आम्रपाली लेजर विला में करीब 1 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। पूछताछ में पता चला कि बदमाशों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था, लेकिन बदमाश कितने ही शातिर क्यों न हो, पुलिस ने उनको धर दबोचा। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार 4 बदमाशों की पहचान राजन, राजीव, बंटी और राहुल के रूप में हुई है। राजन कुशीनगर का रहने वाला है, जबकि राजीव और बंटी बुलंदशहर के रहने वाले हैं और चौथा बदमाश राहुल चौहान अलीगढ़ का रहने वाला है। थाना बिसरक में आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें ज्वेलरी और कैश जाना बताया गया था। इसमें FIR नंबर 785/2022 जो है रजिस्टर हुआ था। इसमें जब हमने इसको अनावरण का प्रयास किया, टीम्स का गठन किया, तो 4 लोग हैं, राजन, राजीव, बंटी और राहुल। इनका गैंग है जो कि फ्लैट्स में और पॉश कॉलोनीज में चोरी करते हैं। इनका नाम सामने आया। इस पूरी घटना के अनावरण में लगभग 18 दिन लगे। घटना से पहले इन चोरों ने रेकी की थी। फिलहाल तो पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने की ज्वेलरी, 57,000 रुपए नगद, 1 कार, 3 तमंचे और पेचकस बरामद किया है। बदमाश विला से तिजोरी तक चुरा ले गए थे। तिजोरी को बदमाशों ने गला दिया था और कुछ ज्वेलरी बदमाशों ने बेच दिए थे। फिर भी पुलिस ने करीब 40 लाख की ज्वेलरी बरामद की है और रिकवरी करी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग आधा किलो गोल्ड, 2 किलो चांदी और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसके अलावा एक क्वांटो गाड़ी, एक XUV गाड़ी भी बरामद हुई है। बहुत प्रोफेशनली तरीके से थाना बिसरक टीम ने इसका पूरी घटना का अनावरण किया है। बदमाशों ने दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। वो चोरी करने के लिए कार में सवार होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के आसपास की रेकी करते थे। आम्रपाली लेजर विला में वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने चोरी किए गए रुपए से कार खरीदी। कुछ ज्वेलरी को IIFL बैंक में गिरवी रखा और उससे मिले रकम को फरारी के दौरान इस्तेमाल किया।
पुलिस से बचने के लिए बदमाश घटना के बाद से ही जिला दर जिला और एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी लोकेशन बदलते रहे। इस पूरे गैंग का मूवमेंट जो है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट रहा। नोएडा के अलावा गाजियाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर, कुशीनगर और नेपाल बॉर्डर तक ये लोग गए। उसके बाद मथुरा, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, गुजरात में अहमदाबाद, हरियाणा में रोहतक और फिर से वापस NCR इन लोगों का मूवमेंट रहा। ये लगातार मूवमेंट करते रहे और जो हमारी टीम्स इसमें लगी हुई थी वो भी इन लोगों को लगातार ये लगभग 2.5 हफ्ते ये चेस चला। कहते हैं बदमाश कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन फंसता जरूर है। इधर तो खाकी ने भी ठान ली थी बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। करीब 150 संदिग्धों से पूछताछ और 500 से 700 CCTV चेकिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हो गया और अंजाम आपके सामने आया है। पुलिस ने ग्रैनो से लेकर खुशीनगर तक 700 CCTV कैमरा जो हैं उनको खंगाला था और 150 लोगों से पूछताछ की थी। और इस गैंग में जिस इंसान की सबसे बड़ी भूमिका थी वो इंसान एक एसिड अटैक का जो है आरोपी है और 10 साल से जेल में था। जेल से छूटने के बाद उसने ये पूरी योजना बनाई थी। पुलिस शुरुआत से ही इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। तो कैमरामैन विपिन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। उधर आगरा में प्रेमिका के छोड़े जाने पर नाराज प्रेमी ने 5 साल के भतीजे को किडनैप कर लिया। पुलिस ने किडनैपिंग के 12 घंटे के भीतर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वो प्रेमिका को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने खौफनाक कदम उठाया। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक पुराने प्रेमी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। पुलिस ने बताया कि बच्चे का अपहरण युवक ने इसलिए किया था क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर किसी और से प्रेम करने लगी थी। ऐसे में युवक ने प्रेमिका और उसकी नए प्रेमी को सबक सिखाने के लिए 5 साल के मासूम को अगवा कर लिया। अभी तक डिमांड होने के पूर्व ही पुलिस ने पूरे घटना का अनावरण कर दिया और भूपेंद्र ने बताया है अपने बयानों में कि उसकी जो महिला मित्र थी वो अभी के समय में जो बच्चा अपहृत था उसके चाचा की मित्र थी। बताया जा रहा है कि टेढ़ी बगिया के रहने वाले मुरारी का 5 साल का बेटा पुनीत बीते गुरुवार की शाम को घर से बाहर खेल रहा था। जब वो काफी देर तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू कर दिया। काफी देर बाद बच्चे को तलाश करने के बाद परिवार वालों को पता चला कि कचपुरा का रहने वाला भूपेंद्र शाम 5 बजे के आसपास उनके घर के पास आया था। वो बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया था। इसके बाद किसी ने भी बच्चे और युवक भूपेंद्र को नहीं देखा। वहीं बच्चे के अपहरण और अनहोनी की आशंका के चलते परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने 12 घंटे में ही मामले का खुलासा कर बच्चे को मथुरा से बरामद कर लिया। थाना एतमनौला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर रात्रि में ही 12 घंटे में ही लगभग एक अपहृत बच्चे को बरामद किया है और जिस बच्चे का अपहरण किया गया था उसको अपहरण करने वाला व्यक्ति का नाम भूपेंद्र है। उसने अपहरण करके इस बच्चे को आगरा से ले जाके मथुरा में रखा था और पुलिस ने रातों रात कार्यवाही करते हुए दबिश डालकर बच्चे को सकुशल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने मोहब्बत की नगरी को शर्मसार किया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।